Hello students, myself Niyati Chauhan, Assistant Professor at LJ Institute of Engineering and Technology. In today's session, I explain detailed display, graphic display and trend display. So let's start from detailed display. In last lecture, I have started detailed display. डिटेल डिस्प्ले डेट मीन्स कोई पर्टिकुलर कंट्रोल फंक्शन जो है उसका हम डिटेल में विजुलाइज करेंगे. सो द डिटेल डिस्प्ले इज स्पेसिफिक टू अ सिंगल लूप और कंट्रोल फंक्शन. Figure show a typical detail display. This display has the same bar graph representation that is part of the group display. मतलब कि यहाँ पे जो डिटेल डिस्प्ले का जो ग्राफ बताया है वो ग्रुप डिस्प्ले का ही एक प्रोसेस है, राइट? उसका ही पार्ट यहाँ पे बताया है. But it includes additional information defining constants, limits and other characteristics of the function. मतलब कि ये जो डिटेल डिस्प्ले है उसमें हम ऐड करेंगे बहुत सारी इंफॉर्मेशन लाइक लिमिट्स है, कांस्टेंट है, वो सब हम इसमें ऐड करेंगे जो ग्रुप डिस्प्ले में हमने उसके बारे में नहीं देखा था, राइट? सो सी यहाँ पे डिटेल डिस्प्ले का ग्राफ बताया है. डिटेल डिस्प्ले के ग्राफ में आप देख सकते हो FIC मतलब फ्लो इंडिकेटर एंड कंट्रोलर, राइट? यहाँ पे अभी इसका आउटपुट 0 है, प्रोसेस वैल्यू 810, सेट पॉइंट वैल्यू 750 एंड you can see input address, right? यहाँ पे input address जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो input address जो है 102, 202, 15202 वो DCS के इनपुट्स है, राइट? और यहाँ पे कांस्टेंट में जो गेन है वो 0.7 रखा है, मतलब प्रोपोर्शनल. फिर रीसेट है वो 2 है जो इंटीग्रेशन के लिए, एंड रेट वो हम डेरिवेशन के लिए यहाँ पे ये 3 फंक्शन यहाँ पे कांस्टेंट रखे हैं. SP हाई मतलब सेट पॉइंट हाई की जो वैल्यू है वो 900 है, सेट पॉइंट लो की वैल्यू है 700 और यहाँ पे जो स्केल है जो वाई एक्सिस पे जो स्केल बताया है, वाई एक्सिस पे जो यहाँ पे जो स्केल है वो है 1000. ओके, ये मैंने बात की कांस्टेंट की. फिर लिमिट मतलब लिमिट 1, 2, 3 हर एक की लिमिट यहाँ पे सेट की है. पहले प्रोसेस वैल्यू हाई, अगर प्रोसेस वैल्यू 550 से ज़्यादा है तो अलार्म जनरेट होगा. प्रोसेस वैल्यू लो अलार्म मतलब अगर प्रोसेस वैल्यू 600 से कम है तो अलार्म जनरेट होगा. यहाँ पे लिमिट सेट की है, अगर वो लिमिट से प्लस माइनस वैल्यू है तो अलार्म जनरेट होगा. नेक्स्ट है डेविएशन. सो हाई डेविएशन हाई अलार्म सी वैल्यू, डेविएशन हाई अलार्म उसकी वैल्यू है 50. ओके, डेविएशन लो अलार्म उसकी वैल्यू है -50. फिर आउटपुट हाई मतलब जो हाई आउटपुट है उसकी लिमिट 90% रखी है. फिर आउटपुट लो उसकी लिमिट है 10% एंड आउटपुट रेट दैट इज 100%, राइट? उसका जो रेट हमने रखा है आउटपुट का वो 100% है. यहाँ पे एक और चीज
आप एक्स एक्सिस पे टाइम देख सकते हो, मतलब कि भाई 30 सेकेंड है, सॉरी 30 मिनट है, तो वो टाइम पे ये जो वैल्यू है वो हमें उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। फिर 90 मिनट्स पे उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। तो ये जो पूरा ग्राफ है वो हम ट्रेंड टाइप है, प्रोसेस वेरिएबल ट्रेंड, मतलब यहाँ पे जो प्रोसेस वेरिएबल है वो फ्लो है, राइट। सो ग्राफ में जो हमारा फ्लो वेरिएबल है, राइट, उसका टाइम के अकॉर्डिंग हमें ग्राफ बताया है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्राफिक डिस्प्ले। Graphic display capability show a picture to be drawn on the screen so that the operator can look at the portion of the process more realistically than by watching a row of bar graph। मतलब कि जो हमारा ग्राफिक डिस्प्ले है उसमें पी एंड आई टी डायग्राम जैसा विजुलाइज हम करेंगे, राइट। पूरी प्रोसेस हम डिस्प्ले में ऐसे विजुलाइज करेंगे। अगर यहाँ पे वाल ऑन हो रहा है तो कलर चेंज होगा, अगर वाल ऑफ हो रहा है तो उसका कलर चेंज होगा, राइट। ऑफ हो रहा है तो रेड कलर होगा, चालू हो रहा है तो ग्रीन कलर होगा, राइट। वाल ऑन हो रहा है तो फ्यूल हीटर में गया, राइट। फिर हीटर थ्रू कॉलम में अलग अलग टेम्परेचर की यहाँ पे रेंज है, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पूरी प्रोसेस है वो क्लोज लूप में है, राइट। मतलब जब तक वो टेम्परेचर तक नहीं पहुँचते तब तक वो लूप में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर जो है ये जो पाइप है वहाँ पे प्रेशर 40.1 psi जितना है। फिर यहाँ पे आप देखो जो फ्यूल है वो कंडेंसर में गया, फिर यहाँ पे एक्यूमुलेटर में गया, फिर सेंट्रीफ्यूगल पंप। अगर उसका टेम्परेचर अभी भी सेट पॉइंट के अकॉर्डिंग नहीं है तो वापस क्लोज लूप होगी, ठीक है। तो ऐसे ही क्लोज लूप यहाँ पे पूरी है। यहाँ पे देखो नीचे भी रीबॉयलर से वापस अगर बॉटम लेवल जो है वो 51% रखना है, राइट, तो उसके अकॉर्डिंग क्लोज लूप में हम यहाँ पे सेट करेंगे। फिर कंडेंसर से कूलिंग वाटर में जा रहा है। फिर नेक्स्ट में अगर यहाँ पे टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग है तो वाल ओपन होगा और यहाँ से आगे फ्लो होगा, ठीक है। फिर रीबॉयलर से आगे अगेन यहाँ पे कंट्रोल वाल रखा है और यहाँ पे स्टीम, राइट, स्टीम की भी पाइप है। तो ग्राफिक डिस्प्ले में हम पूरा विजुलाइज करेंगे प्रोसेस को, मतलब कलर चेंज होगा, जो भी प्रोसेस हो रही है उसके कलर चेंज होने पे हमें वो प्रोसेस के बारे में पता चलेगा। अगर फ्यूल फिलअप हो रहा है तो वो भी पूरी प्रोसेस हम विजुलाइज करेंगे, ओके। नेक्स्ट इज ट्रेंड डिस्प्ले, राइट। इन trend displays are the distributed control system equipments of chart record। मतलब कि जो ट्रेंड डिस्प्ले है वो डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम में, राइट, चार्ट रिकॉर्ड के इक्विवेलेंट ही है। यहाँ पे दो ट्रेंड वेरिएबल के लिए ट्रेंड डिस्प्ले का डायग्राम बताया है, यू कैन सी हियर, राइट। फर्स्ट डायग्राम फॉर टेम्परेचर कंट्रोल, राइट, एंड सेकेंड फॉर लेवल कंट्रोल, राइट। नीचे आप देखो कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है, फर्स्ट ग्राफ फॉर आवर्स के लिए है एंड सेकेंड ग्राफ फॉर मिनट के लिए है, ओके। और सेकेंड थिंग यहाँ पे सेट पॉइंट वैल्यू 600 रखी है, प्रोसेस वैल्यू जो है वो 307.6 है, राइट।
वाई एक्सिस पे हम प्रोसेस वेरिएबल लेंगे, राइट, यहाँ पे भी वाई एक्सिस पे प्रोसेस वेरिएबल लेंगे। सेट पॉइंट वैल्यू जो है वो यहाँ पे 600 है एंड प्रोसेस वैल्यू जो है वो यहाँ पे 307.6 है, और उसका जो आउटपुट है वो यहाँ पे हमें परसेंटेज में बताया है, मतलब 75.1%। ओके। सेकेंड, ये जो है वो रीबॉयलर लेवल है, राइट। तो उसका ग्राफ यहाँ पे बताया है कि भाई 0 मिनट है तब उसका लेवल इतना था, 30 मिनट पे लेवल इतना है, राइट, फिर 80 मिनट्स पे इतना लेवल है, राइट। तो ग्राफ में हर एक मिनट पे कितना लेवल था हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ओके। और यहाँ पे जो प्लेट टेम्परेचर है वो भी हर एक आवर्स पे कितना था वो हम यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। ओके। सो ट्रेंड डिस्प्ले है, उसके थ्रू अगर कोई प्लांट है उसमें शिफ्ट ड्यूटी चलती है तो वो पूरा ग्राफ विजुअलाइज करेगा पहले की प्रोसेस से, तो उसको पता चलेगा कि प्रोसेस कैसे चल रही है, राइट। तो ट्रेंड ग्राफ इसके लिए यूजफुल है। या तो आप वीकली जो डेटा है पूरे प्लांट का जो प्रोसेस चल रहा है तो उसका डेटा आप फ्लॉपी डिस्क में ले लो, राइट, और वो डेटा स्टोर करके रखो, तो आपको पता चलता है कि भाई ये ड्यूरेशन में ये प्रोसेस इस तरीके से वर्क करती थी। सो ट्रेंड डिस्प्ले में this information is valuable to a foreman coming on shift। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर शिफ्ट ड्यूटी है तो वो इंफॉर्मेशन हम इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं नेक्स्ट एम्प्लॉय के लिए। टू ऑब्जर्व द रिसेंट पैटर्न ऑफ ओपनिंग स्टोरी, मतलब आप पूरा ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, राइट। Trends over long period up to 1 week can be saved on floppy disk memory and displayed on command। मैंने बताया कि हम उसको हार्ड ड्राइव है या फ्लॉपी डिस्क में मेमोरी में सेव करके रख सकते हैं। नेक्स्ट, देखो अब ये जो चैप्टर है उसमें डिस्प्लेज हमने स्टडी कर लिए, राइट, 5 डिस्प्ले। मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में आपको बोला था कि क्वेश्चन बैंक में डिस्प्ले बहुत टाइम पूछा है एग्जाम में, तो आप डिस्प्ले की थियोरी याद रखना, ऐसा हो तो लिख के भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा सिलेबस में चैप्टर 2 में वो है कंट्रोल यूनिट, राइट। सो लेट्स सी, कंट्रोल यूनिट में उसको रिले रैक माउंटेड इक्विपमेंट भी कहते हैं। कंट्रोल यूनिट को शायद आपको याद है, मैंने लोकल कंट्रोल यूनिट आपको बताया था थोड़ा उसके बारे में, तो वही टॉपिक है, राइट। सो रिले रैक माउंटेड इक्विपमेंट, उसका दूसरा नाम है कंट्रोल यूनिट। रिले रैक माउंटेड वो जैसे पैनल में जिसके ऊपर हम एमसीबी है, पीएलसी है, वो सब माउंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं रिले रैक माउंटेड। ओके। तो ये हमारा हुआ रैक माउंटेड, राइट। हियर द सेंट्रल processor and other electronic of the distributed control system is usually mounted on relay rack, right। जो भी हमारा प्रोसेसर है डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको हम उसको रिले रैक पे ऊपर माउंट करते हैं। और ये जो हमारा कंट्रोल यूनिट है वो कंट्रोल रूम के पास में ही होता है, राइट।
The racks are most often in general purpose cabinet, although sometimes NEMA-12 cabinets are used. जो NEMA-12 है वो पैनल का टाइप है, राइट? आपने शायद सेमेस्टर 5 में वो सब्जेक्ट सीखा था, पैनल एक टॉपिक आता था उसमें, तो पैनल का ही एक टाइप है, राइट? The electronics so housed include the power supply, the input output cards, multiplexer and the computation related electronics. मतलब कि जो हमारा कंट्रोल यूनिट है उसमें पावर सप्लाईज आएंगे, इनपुट आउटपुट कार्ड्स होंगे, मल्टीप्लेक्सर होगा, राइट? सो नेक्स्ट सेशन में मैं आगे रिले रैक माउंटेड इक्विपमेंट के बारे में चलाऊंगी, राइट? थैंक यू.